प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपका प्रिय भाई दर्शन सिंह, आपका मेरे यूट्यूब चैनल यीशु के वचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धीरज के विषय में कि परमेश्वर चाहता है मैं और आप धीरज धरें, क्योंकि हमें धीरज धरना बड़ा ही आवश्यक है। जिन लोगों ने धीरज नहीं रखा उन्होंने अपनी आशीषों को खो दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 36वीं आयत में कहता है कि तुम्हें धीरज धरना बड़ा ही आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल को पा सको। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप धीरज धरें। मैं एक दो उदाहरण आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। जिन लोगों ने धीरज नहीं रखा वहाँ पर क्या क्या हुआ। पहले बात करेंगे हम मूसा के समय में, जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया तो परमेश्वर से बातें करने के लिए वो सीनै पर्वत पर गया और हारून को इजरायलियों के साथ नीचे छोड़ गया। तो जब मूसा को आने में देर हुई तो इजरायली लोग कहने लगे कि हमारे लिए एक देवता बना, क्योंकि हमें नहीं पता मूसा कहाँ को गया है। इसलिए उन्होंने देवता बनाने के लिए हारून को दबाव डाला और उन्होंने अपने सोने की सारी चीज़ें निकाल कर हारून को दे दी और उससे बछड़ा निकाला, उससे बछड़ा बन गया। और वो वहाँ पर बड़ा ही उद्यम करने लगे, बड़ा ही शोर मचाने लगे। तो ये बात परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा ही भयानक थी, परमेश्वर को बड़ा बुरा लगा। इसलिए उन लोगों ने मूसा के आने में देर क्या हुई, उन्होंने धीरज नहीं रखा। वो कह रहे हमें नहीं पता मूसा कहाँ गया है, इसलिए तू क्या कर, हमारे लिए एक देवता बना। और उन्होंने एक देवता बनवा लिया। उसका परिणाम यह हुआ, जब मूसा नीचे आया, परमेश्वर ने उसे भेजा, जा तेरी प्रजा के लोग बिगड़ गए हैं। तो वहाँ पर हमने देखा वहाँ 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग 3000 लोग मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने धीरज नहीं रखा। अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर, जो उन्हें मिस्र से इजरायलियों को निकाल कर लेकर आया, उसके बदले में उन्होंने क्या किया, एक सोने का बछड़ा बन गया उनके लिए, उसको वो देवता मानने लगे। इसलिए अपने परमेश्वर को छोड़कर हम किसी और को ईश्वर मानते हैं तो बड़ा गलत बात है। इसलिए उन्होंने धीरज नहीं रखा। मूसे के आने में देर हुई, उन्होंने धीरज नहीं धरा और वहाँ पर 3000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारे जीवन में धीरज धरना बड़ा ही आवश्यक है। दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। जब साउल का शमूएल ने अभिषेक किया, पहला शमूएल और उसके 10 अध्याय में, जब शमूएल ने साउल का अभिषेक किया, उसके बाद में शमूएल साउल से बोल कर गया कि मैं 7 दिन बाद आऊँगा। तो साउल ने क्या किया, 7 दिन बीतने पर थे और जो फलिस्ती लोग थे, जो उसके इजराइल के दुश्मन थे, वो लोग लड़ाई करने के लिए इकट्ठा हो गए और वो उनकी बड़ी भीड़ को देखकर डर गए। सब लोग इधर उधर भागने लगे, कोई झाड़ियों में छुपने लगा, कोई कहीं छुपने लगा। साउल का मन भी कच्चा हो गया और उसने क्या किया, शमूएल का इंतजार ना कर कर, धीरज ना धरा, उसके आने में देर हुई तो उसने क्या किया, खुद ही होम बलि क्या कर दिए, बलिदान चढ़ा दिए, वो भी बिना प्रार्थना किए हुए। जब शमूएल आता है तो वो कहता है तूने क्या मूर्खता का काम किया है। वो कहता है इसलिए तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए अब परमेश्वर ने क्या किया है, अब तेरे बदले में क्या किया है, ये राज्य किसी और को दे देगा। क्योंकि परमेश्वर को उसके मन के अनुसार एक पुरुष मिल गया है, अब वो ही इजराइल पर प्रधान ठहराया जाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है कि तुम्हें धीरज देना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब मूसा के समय में इजरायलियों ने धीरज नहीं धरा, उनकी मृत्यु हो गई। साउल ने, शमूएल के आने में देर हुआ, उसने धीरज नहीं धर पाया तो साउल का राज्य छीनकर दाऊद को दे दिया गया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज धरें, उसके वचन पर भरोसा करें। उसने जो प्रतिज्ञाएं आपको और मुझे दी हैं, उन प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करें और क्या करें, धीरज धरें। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो धीरज धरने वालों को प्रतिफल देता है। क्या देता है? प्रतिफल देता है। क्योंकि
जब एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देने से पहले कितना धीरज धरती है, वो 9 महीने तक धीरज धरती है। जब जाके 9 महीने बाद क्या आता है, एक परिणाम आता है, बच्चा या बच्ची के रूप में आशीष उसको मिलता है। किस कारण? धीरज धरने के कारण। किसके कारण? धीरज धरने के कारण। जैसे हम कंपनी में काम करते हैं, पूरा महीना हम काम करते हैं, धीरज धरते हैं, जब 1 महीने बाद जाके हमारे हाथ में तनख्वाह आती है, क्या पहले दिन काम करके हम कंपनी से पैसा मांगने लगते हैं? नहीं ना, हम धीरज धरते हैं, 1 महीने तक काम करते हैं, जब जाकर 1 महीने बाद हमारे हाथों में तनख्वाह आती है। वैसे ही जैसे एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है, पूरी साल मेहनत करता है और वो परीक्षा देता है, जब 1 साल बाद उसका प्रतिफल उसे मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी साल मेहनत करता है, धीरज धरता है, जब जाके 1 साल बाद उसे प्रतिफल मिलता है। वैसे ही किसान के विषय में परमेश्वर कहता है, याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत से, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। इसलिए तुम भी क्या करो? धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। परमेश्वर चाहता है मैं और आप धीरज धरें, उस किसान की तरह। जो किसान फसल को बोता है, पानी देता है, सींचता है, जब जाके कई महीनों बाद जाके उस फसल का प्रतिफल मिलता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है मैं और आप धीरज धरें, क्योंकि धीरज धरने के द्वारा आशीषें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? आशीषें मिलती हैं। जिन लोगों ने धीरज नहीं रखा, उन्होंने अपने आशीषों को खो दिया। वहाँ 3000 लोग मर गए, वहाँ साउल ने अपना अभिषेक खो दिया। इसलिए परमेश्वर चाहता है मैं और आप धीरज रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।